Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ द। ये जो वर्ड द है, इसका इस्तेमाल किन किन शब्दों के बीच में कर सकते हैं या किन किन शब्दों से पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड द है, इसका यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो द एक आर्टिकल है। ऑलराइट, तो आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए, दूसरा होता है एन। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल एक ही टाइप का होता है, वो है द। ठीक है, तो आज हम डेफिनेट आर्टिकल द को डिस्कस करेंगे। यदि कोई नाउन वाक्य में दूसरी बार आए तो उससे पहले द का यूज़ किया जाता है। और ये नाउन क्या है? देखो, नाउन होता है किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या फिर किसी थिंग का नाम, यानी राम श्याम, लखनऊ, इलाहाबाद, या फिर कुर्सी, चेयर, कंप्यूटर, ये सभी थिंग्स हैं या फिर नाम है किसी के, तो ये सब नाउन में आते हैं। अगर किसी सेंटेंस में दो बार उस नाउन को रिपीट किया जाता है तो सेकेंड टाइम से पहले हम द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, आई सॉ ए लॉयन, द लॉयन वॉज गुड, यानी यहाँ पे लॉयन दो बार आया है और हमने सेकेंड वाला जो नाउन है लॉयन, उसके पहले हमने द लगाया है। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ यूज बिफोर ए नाउन टू डेफिनेट इट एज समथिंग स्पेशल, यानी समथिंग स्पेसिफिक, कुछ स्पेशलिटी बताने के लिए, या फिर समथिंग प्रीवियसली मैंशनड और नोन, यानी कोई चीज़ पहले से ही मैंशनड है या फिर नोन है, तब हम द का यूज़ सेकेंड टाइम में कर सकते हैं या फर्स्ट टाइम में भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सेकेंड रूल है, नदियों के नाम से पहले, सागरों के नाम से पहले, महासागर, मरुस्थल, नहर और जंगलों आदि के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द गंगा इज़ ए हॉली रिवर, गंगा एक बहुत पॉपुलर रिवर है और उससे पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा द सहारा इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट, सहारा क्या है? एक बिगेस्ट डेजर्ट है। डेजर्ट के बारे में आपको बता दो, डेजर्ट दो टाइप का होता है, एक तो होता है कोल्ड डेजर्ट और दूसरा होता है ड्राई डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो होता है वो बर्फ़ के होते हैं, यानी वहाँ पे आइस होती है, लेकिन जो ड्राई डेजर्ट होते हैं वो रेगिस्तान कहलाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है अंटार्कटिका, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है दुनिया का सबसे बड़ा ड्राई डेजर्ट कौन सा है, तो फिर वो है सहारा। ऑलराइट, थर्ड नियम है, धार्मिक पुस्तकें, वाद्य यंत्र, क्रमवाचक संख्याएं। अब धार्मिक पुस्तकें आपको पता है, जैसे गीता हो गई या फिर कुरान हो गई। इसके अलावा वाद्य यंत्र हो गए या फिर क्रमवाचक संख्या। क्रमवाचक संख्या मतलब होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इन सभी से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द गीता इज़ ए सैक्रेड बुक, या फिर रमेश गॉट द फर्स्ट पोजीशन, तो हमने गीता से पहले द लगाया। और सेकंड सेंटेंस में पोजीशन, जो फर्स्ट पोजीशन है उससे पहले भी हमने द लगाया, फर्स्ट से पहले भी द लगाया। ऑलराइट, फोर्थ इसका रूल है, तारीखों से पहले या फिर राष्ट्रीय महत्व के दिनों से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द 15 अगस्त या फिर द 16 अगस्त। यहाँ पे अगस्त की स्पेलिंग एरर हो गई है, ये आपकी हो जाएगी AUGUST। ऑलराइट, इसके अलावा है द रिपब्लिक डे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण दिन है तो इससे पहले हमने द लगा दिया, द रिपब्लिक डे। फिफ्थ नियम है, वाक्य में संज्ञा की तरह यूज़ होने वाले विशेषण। अब यहाँ बेसिकली काफ़ी हिंदी लिखी हुई होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वाक्य क्या होता है? सेंटेंस होता है। सेंटेंस मतलब ही इज़ गोइंग समवेयर, इट इज़ ए सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर संज्ञा की तरह यानी नाउन की तरह हम एडजेक्टिव को यूज़ कर देते हैं तो भी हम द लगाएंगे। अब एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे मैंने कहा रोहन मोटा है, तो रोहन तो एक सब्जेक्ट है या नाउन है, लेकिन वो मोटा है ना, तो वो उसकी स्पेशलिटी है, वो उसकी क्वालिटी है, तो वो मोटा वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि मेरा फ्रेंड बहुत ही रिच है, तो जो रिच वर्ड है वो एक एडजेक्टिव, क्योंकि ये उसकी स्पेशलिटी है। तो अगर हम रिच, पुअर, ये जो एडजेक्टिव होता है उसको हम एज ए नाउन यूज़ करेंगे, एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो भी उन वर्ड से पहले हमें द का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे रिच से पहले भी द यूज़ हुआ है और पुअर से पहले भी। रिच किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को यहाँ पे नाउन के तरीके यूज़ किया गया है। ठीक है, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, दोनों से पहले द का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा द वीक कैन नेवर डू एनीथिंग, जो कमज़ोर होता है वो कभी कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वीक जो कि एक एडजेक्टिव है उससे पहले हमने द लगाया है, क्योंकि इसको हमने एज ए नाउन यूज़ किया है। हमारा फाइनल रूल है आज का, वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। इन डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे रवि
इज़ द बेस्ट सिंगर, यानी सबसे बेस्ट सिंगर है, इसलिए बेस्ट से पहले भी मैंने द का यूज़ किया। इसके अलावा मुकेश इज़ द रिचेस्ट मैन। मुकेश कौन, कितना कैसा आदमी है वो, रिचेस्ट मैन है, यानी उससे अमीर कोई भी नहीं है। So this is the end of the video. Thank you so much for watching this. Please like the video and don't forget to hit the bell icon to get the notification of every single video I upload. Thank you so much.